पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। तो वहीं ममता बनर्जी की पूरी टीम पुरजोर कोशिश कर रही है कि अपने गढ़ में भाजपा को बुरी तरह पराजित करे। इस बार आसनसोल लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल के हॉट सीट में से एक है। ये सीट कभी माकपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इस सीट पर भाजपा और तृणमूल के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन हमने, सारा आसमान अभी बाकी है। आम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरणों का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इस बार भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है कि 2019 से बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो उधर ममता बनर्जी की टीम भी पूरी कोशिश कर रही है कि अपने घर में भाजपा को बुरी तरह से पराजित किया जाए। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा से हॉट सीटों में से एक है। इस सीट का इतिहास भी काफी रोचक रहा है। ये सीट कभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब इस सीट पर भाजपा और तृणमूल के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। हालांकि इस सीट पर 2019 आम लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी, लेकिन 2022 के उपचुनाव में तृणमूल ने इस सीट को भाजपा से छीन लिया। अब इस सीट पर 2024 आम लोकसभा चुनाव के चौथे चरण यानी 13 मई को मतदान होना है। आसनसोल लोकसभा केंद्र के अंतर्गत 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें कुल्टी और आसनसोल दक्षिण 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है, जबकि पांडेश्वर, रानीगंज, चमुड़िया, बाराबनी और आसनसोल उत्तर 5 विधानसभा सीटों पर टीएमसी के कब्जे हैं। लेकिन कभी माकपा का गढ़ रहा इस सीट पर वर्तमान में भाजपा और टीएमसी के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है। दोनों दल रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। ये सीट कोयला और लोहे का उद्योग के लिए जाना जाता है। ये बंगाल का ये दूसरा बड़ा और अधिक जनसंख्या वाला शहर है। आसन एक वृक्ष की प्रजाति है जो 30 फीट लंबा होता है और सोल माने जमीन, इस 2 शब्दों से ही इस सीट का नाम पड़ा है। वर्तमान सांसद और आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि जनता उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताकर संसद भेजेगी। वो रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल की थी और इस बार हमारी उम्मीद है और दुआ है, कोशिश होगी कि उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम करें। वो अपना पिछला बेहतर रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। बरसों से आसनसोल लोकसभा सीट पर जीत का स्वाद चखने के लिए टीएमसी ललायत थी। इस सीट पर जीत का स्वाद शत्रुघ्न सिन्हा ने ही टीएमसी को चखाया। टीएमसी के नेताओं ने वर्ष 2014 और 2019 में विजेता बनने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन भाजपा ने बाजी मार ली। वहीं 2022 के उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर इस सीट पर टीएमसी का परचम फहराया। शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार 1992 के उपचुनाव में राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन 2500 मतों से हार गए थे। 1996 और 2002 से 2006 तक राज्यसभा के सांसद रहे। वो वाजपेयी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। वहीं भाजपा के द्वारा इस सीट से एस अहलुवालिया के नाम की घोषणा करने के बाद अहलुवालिया ने जीत के लिए जन्मभूमि का कार्ड खेल दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल हमारा जन्मभूमि है, हम यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये 2 लोगों के बीच की नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एस अहलुवालिया वर्ष 2014 के आम लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग सीट से जीत हासिल की थी, जबकि वर्ष 2019 में दुर्गापुर बर्दवान लोकसभा सीट से सांसद बने। वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इस दौरान वे केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इस सीट पर पहली बार 1957 चुनाव हुआ। 1957 और 1967 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस सीट पर कांग्रेस 4 बार और माकपा ने 9 बार जीत हासिल की है। 1989 से 2009 तक माकपा लगातार जीत हासिल की, जबकि 2014 और 2019 में भाजपा के बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल किया। लेकिन बाबुल सुप्रियो ने वर्ष 2022 में भाजपा को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2022 उपचुनाव में टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा और उन्होंने रिकॉर्ड वोट से बाजी मार ली।
इस बार भी टीएमसी ने बॉलीवुड स्टार बिहारी बाबू उर्फ शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो उपचुनाव में अपनी सीट गंवाने वाली भाजपा ने फिर इस सीट पर वर्चस्व कायम करने के लिए एसएस अहलुवालिया पर अपना दांव लगाया है। आपको बता दें कि भाजपा ने पहले इस सीट पर भोजपुरी गायक और सिनेमा स्टार पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब देखना है कि जनता किसके किस्मत पर अपना मुहर लगाती है। कि आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है। आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।